रात के अंधेरे में जब चांदनी हल्की सी धरती को रोशन कर रही थी, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम भूतिया हवेली था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है। लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन कोई भी इस बात की सच्चाई नहीं जानता था। एक दिन एक युवा पत्रकार रोहन गांव में आया। उसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से भूतिया हवेली के बारे में सुना और उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रोहन ने गांव वालों से पूछा, लेकिन हर किसी ने उसे वहां जाने से मना किया। रोहन ने एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। पुल से डंकी पुरानी फर्नीचर और दीवारों पर मकड़ी के जाले ने हवेली को और भी डरावना बना दिया। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी अचानक उसे एक कमरे से आवाजें सुनाई दीं। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रोहन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रोहन ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि उस हवेली में एक राजा और रानी रहते थे। राजा एक बहुत ही कठोर व्यक्ति था और उसने अपनी रानी को बहुत यातनाएं दी। रानी की आत्मा उस हवेली में भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिली है। रोहन ने डायरी को अपने साथ ले लिया और बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। रोहन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक उसके सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और रोहन ने देखा कि वह एक औरत की आत्मा थी। वह आत्मा रोहन से कहने लगी, मुझे मुक्त करो, मुझे शांति चाहिए। रोहन ने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, डायरी में लिखे आखिरी शब्दों को जोर से पढ़ो और मुझे शांति मिलेगी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़े, आत्मा ने एक चमकते हुए प्रकाश में बदलकर हवेली से विदा ली। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और रोहन बाहर निकल आया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली अब वैसी डरावनी नहीं रही। रोहन ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई और उन्हें बताया कि रानी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। गांव के लोग अब हवेली से नहीं डरते थे और रोहन ने उस रहस्य का खुलासा कर दिया था। इस प्रकार रोहन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से एक पुराने रहस्य को सुलझाया और गांव वालों को एक नया जीवन दिया।